4 आइडेंटिटीज एनसीईआरटी बुक से, यूपी बोर्ड से आ गया हमारा पार्ट 2। अब हम इसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपके पास भेजेंगे इसकी एक्सरसाइज की सवालें। तो ये इस पार्ट 2 में हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4B। तो एक्सरसाइज 4B हम पहले समझेंगे, तो आइए समझते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सही का आपके चैनल आरपीएस कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि मैंने एक्सरसाइज 4A में फार्मूले खुद दिए थे आपको, मैंने कहा था कि वही फार्मूले लिख लीजिए, उसी से पूरे चैप्टर में सवालें आई हैं। और इस वाले वीडियो में मैंने वही फार्मूला दे दिया है। जो लोग ये वाला वीडियो पहले देख रहे हैं, उसको नहीं देखे हैं, वो उनके लिए है, ये देख लें वो भी। और ये देखिए, ये जितने फार्मूले हैं ये अगर आप याद कर लेंगे तो इस चैप्टर के पूरे सवाल कर लेंगे। तब को भी मैंने कहा था, अब भी कह रहा हूँ। तो देखिए एक्सरसाइज जो 4B है, इसमें जिनसे फार्मूले से ज़्यादा बार सवालें पूछी गई हैं उन पे मैंने टिक कर दिया है। तो इसमें किससे ज़्यादा बार सवालें पूछी गई हैं, तो a-b का होल स्क्वायर से और a-b का होल क्यूब से, इन दोनों फार्मूले से इस एक्सरसाइज 4B में ज़्यादा बार सवालें पूछी गई हैं। तो आप इसको ज़्यादा देखेंगे। तो आइए सवाल पे चलते हैं। आइए एक्सरसाइज 4B की पहली नंबर सवाल करते हैं, जिसका नाम है निम्नांकित का प्रसार कीजिए। जैसे हमको एक्सरसाइज 4A में दिया था, उसमें भी हमको पहली सवाल क्या कह रहा था, निम्नांकित का प्रसार कीजिए। इसमें भी हमको कह रहा है निम्नांकित का प्रसार कीजिए। प्रसार करना है यानी फैला देना है, इसको हमको इसी तरह करने हैं, पूरा इसका तरीका लगा के इसको करना है। तो आइए करते हैं। तो एक्सरसाइज 4A में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे सवालों को पहचानते हैं कि कौन से फार्मूले पे लगेगी, उसको मैंने बताया था। इसमें भी एक बार बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। ये ऐसे हमको सवाल दे दिया, हमको अब इस पर हम कैसे जाने कि कौन से फार्मूले पे ये सवाल लगेगी। तो उसको कैसे पहचानते हैं, ये जो x है इसको हम a की वैल्यू मानते हैं, और ये जो 7 है इसको b की वैल्यू मानते हैं। तो देखिए a निकल के चला आया, b निकल के चला आया, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिए, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दिए, ऊपर पावर किसकी है, 3 की। ये देखिए a-b का होल क्यूब अपने आप बन के चला आया, निकल के चला आया। तो जिसका फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ऐसे ही हम सवालों को देख के निकालते हैं कि उसका फार्मूला कौन से सवाल पे कौन सा फार्मूला लगेगा, ऐसे ही हम उसको निकालते हैं। तो एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए, हम इसको पहचाने कैसे, सवाल कैसे निकाली जाती है, कौन से फार्मूले पे लगेगी। तो ये जो बीच का साइन है ऊपर की पावर के जरिए हम निकाल लेंगे कि कौन से फार्मूले पे लगेगी। बीच का साइन और ऊपर की पावर यानी बीच का चिन्ह ऊपर की घात के जरिए निकाल लेंगे कौन से फार्मूले पे लगेगी। ध्यान से सुनिएगा, अगर बीच में पावर प्लस की है, सॉरी बीच में अगर साइन प्लस का है और ऊपर पावर 2 की है, तो यानी a+b का होल स्क्वायर लगेगा। अगर बीच पे साइन माइनस का है और ऊपर पावर 2 की है, तो यानी किसका लगेगा, a-b का होल स्क्वायर लगेगा। और अगर बीच में साइन प्लस का है, ऊपर पावर 3 की लगी है, तो किसका लग जाएगा, a+b का होल क्यूब लग जाएगा। और बीच में अगर माइनस है, ऊपर पावर 3, किसका लग जाएगा, a-b का होल क्यूब लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, अभी मान लीजिए अगर यहाँ x+7 का होल क्यूब दे देता तो हम इसको कैसे करते हैं, हम भी वही काम, इसको a की वैल्यू माने हैं, इसको v की वैल्यू माने हैं। तो देखिए a निकल के चला है, b निकल के चला है, अब बीच में क्या है, प्लस है, प्लस लगा दिए, ब्रैकेट है, ब्रैकेट पावर लगा दिए। देखिए a+b का होल क्यूब निकल के चला आया, जैसे इसमें a-b का होल क्यूब निकल के चला आया था। इसी तरह स्क्वायर वाला जो मैंने कहा था, अगर ऐसे होता तो अगर पावर 2 की आ जाती तो अब कैसे पहचानते हैं, फिर वही काम, a की वैल्यू फिर b की वैल्यू, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिए, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दिए, पावर 2 की है, 2 लगा दिए। देखिए a+b का होल स्क्वायर बन गया, जिसका क्या फार्मूला होता है, a² + b² + 2ab। ये थी हमारी कुछ मोटी मोटी कॉन्सेप्ट बातें एक्सरसाइज 4A में मैंने बताई थी, इसमें बता दे रहा हूँ। जो लोग नए आए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उस वीडियो को नहीं देखे उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो आइए अब सवाल पे अपने चलते हैं। सवाल को करते हैं, कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब ये कौन से फार्मूले पे लगेगी, तो a की वैल्यू b की वैल्यू, बीच में माइनस पावर 3 की, यानी किसका लगेगा, a-b का होल क्यूब लगेगा, जिसका क्या फार्मूला होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अब a की वैल्यू किसको माने थे, x, तो x का होल क्यूब, b की वैल्यू क्या माने थे, 7 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a की वैल्यू हम क्या माने थे, x, b की वैल्यू क्या माने थे, 7,
अब देखिए a माइनस बी हमारा क्या है, तो x माइनस 7 है a माइनस बी हमारा। तो x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब आएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा। और देखिए आइए गुणा करते हैं, 3 का x में करेंगे 3x हो जाएगा, 3x का 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 21x आ जाएगा। ब्रैकेट में x माइनस 7, जाइए मत, अभी हमको ब्रैकेट वाला भी सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा, x क्यूब माइनस 343। फिर उसके बाद अब देखिए एक बार इसमें गुणा करेंगे फिर एक बार इससे गुणा करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, और 21 का 1 में जब करेंगे तो 21 ही आ जाएगा। x का x में करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, हम जानते हैं। 21 का 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 आएगा। और x है, x लगा देंगे, ये आ जाएगा हमारा आंसर इसका निकल के। आइए ये वाली करते हैं। a की वैल्यू हमारी क्या है, 2 है, b की वैल्यू y है, बीच में माइनस है, पावर 3 की, किसका निकल के चला आया, a माइनस बी का होल क्यूब, जिसका क्या फार्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। a की वैल्यू क्या थी इसमें 2, तो 2 का होल क्यूब, b की वैल्यू क्या थी y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a की वैल्यू 2, b की वैल्यू y, a माइनस बी की वैल्यू क्या है 2 माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज्ड। 2 का जब क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, y का क्यूब करेंगे तो y क्यूब आएगा। फिर उसके बाद माइनस, अब गुणा करते हैं, अब पहले नंबरों का कर लेते हैं, 3 दूनी 6, तो 6 लिख देंगे। अब यहाँ कोई अक्षर नहीं है, यहाँ अक्षर है तो y लगा देंगे, माइनस 2 माइनस वाई ब्रैकेट में। ब्रैकेट भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस वाई क्यूब प्लस माइनस प्लस माइनस 6 दूनी 12 वाई माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 6 वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारा इसका आंसर। आइए इसी पहले नंबर सवाल की आगे के सवाल करते हैं, तीसरी चौथी सवाल करते हैं। तीसरी चौथी आ गई, आइए इसको भी करते हैं। तो इसमें हमारी a की वैल्यू क्या है 3p, a की वैल्यू 3p, b की वैल्यू 1/4p, बीच में माइनस पावर 3 की, a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता है फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। a की वैल्यू क्या है 3p का होल क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू क्या है 1/4p, सॉरी b की वैल्यू क्या है 1/4 की का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a की वैल्यू क्या माने थे 3p माने थे, इंटू b की वैल्यू क्या माने थे 1/4p माने थे। ब्रैकेट में a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3p माइनस 1/4p, ब्रैकेट क्लोज। जब देखिए 3p का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27p क्यूब आएगा। फिर उसके बाद 1/4p यानी कि 1/4p का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1/64p क्यूब आएगा, इसका जब करेंगे। फिर उसके बाद आइए गुणा कर लेते हैं, ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, सबके बटे में क्या है 1 है, 3 त्रिका 9 और 4, अब नीचे का करते हैं तो 1 एकम 1, 1 चक्के 4। अब देखिए एक चीज़ यहाँ से, अगर आपको p काटने का मन हो तो p से p काट सकते हैं, मेरा काटने का मन है मैं काट दे रहा हूँ। आपका अगर p से p काटने का मन हो तो काट दीजिए, और ना काटने का मन हो तो यहीं लिख दीजिए p/p, ऐसे लिख दीजिए। अगर काटने का मन हो तो काट दीजिए। ब्रैकेट में क्या है 3p माइनस 1/4p, ब्रैकेट भी सॉल्व करना है, जाइए मत कहीं, क्या है 27p क्यूब माइनस 1/64p क्यूब। फिर उसके बाद क्या है, इसका जब एक बार इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 9 त्रिक 27p बटे 4 एकम 4, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस। अब एक बार इसमें करते हैं तो 9 एकम 9, फिर उसके बाद नीचे क्या है 4 और 4 p है तो 4 चौक 16p, इसका हमारा आंसर ये निकल के चला है। आइए ये वाली करते हैं, आइए ये वाली करते हैं। a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू 1/3y, तो फार्मूला जान गए किसका लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। तो लिख लेते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, हमने लिख लिया। वैल्यू रखते हैं 4 का क्यूब और b का वैल्यू क्या है
3y का क्यूब, फिर उसके बाद -3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4 है, बी की वैल्यू क्या है 1/3y है, फिर उसके बाद a माइनस बी की वैल्यू क्या है 4 माइनस 1/3y, ब्रैकेट क्लोज। 4 का क्यूब कितना आता है 64 आता है, 1/3y का क्यूब कितना आता है 1/27y क्यूब आता है, फिर उसके बाद माइनस। अब देखिए यहाँ 3 से 3 कट रहा है तो मैं काट दे रहा हूँ, आपका काटने का मन हो तो काटिए, नहीं काटने का मन हो तो मत काटिए। अब देखिए 3 से 3 कट गया तो के ऊपर क्या बचा 4 ही अकेले बता, 4 एक कम 4, नीचे सब कट गया तो क्या बचा सिर्फ y ही बचा। ब्रैकेट में 4 माइनस 1/3y है, ब्रैकेट भी सॉल्व करेंगे, जाएंगे नहीं हम लोग कहीं, तो 64 माइनस 1/27y क्यूब, फिर उसके बाद ब्रैकेट का जब एक बार कहेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 चौक 16/y, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद करेंगे 4 एक कम 4 ऊपर का, फिर उसके बाद इसका इसमें करेंगे कितना आएगा 3y² आएगा, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। आइए इससे इसी नंबर की आगे के सवाल करते हैं। आइए आखिरी सवाल 5वीं या 6वीं करते हैं इस नंबर की। a की वैल्यू 7x, b की वैल्यू 3y, फार्मूला किसका a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता है फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। a की वैल्यू 7x का क्यूब माइनस b की वैल्यू 3y का क्यूब माइनस 3 इंटू a की वैल्यू 7x, b की वैल्यू 3y, ब्रैकेट में 7x माइनस 3y, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट को भी आखिरी में सॉल्व करेंगे, पहले ये सब सॉल्व करते हैं। 7x का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 343x क्यूब, क्योंकि 7 का क्यूब करेंगे 343 आएगा, x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब आएगा, माइनस इसका क्या आएगा 3y का क्यूब करेंगे तो 27y क्यूब आएगा, माइनस। आइए गुणा कर लेते हैं, पहले नंबरों का करते हैं। 3 7 21, 21 तिरिक कितना होता है 3 एकम 3, 3 2 6, 21 तिरिक 63 होता है। फिर उसके बाद माइनस है माइनस लगा दिए, x और y है, x और y भी लगा देते हैं, फिर उसके बाद 7x माइनस 3y, ब्रैकेट के भी सॉल्व करेंगे तो कितना है 343x क्यूब माइनस 27y क्यूब, इसका गुणा करेंगे तो इसका इसमें करेंगे 7 तिरिक 21 का 1 हासिल आएगा 2, 7 छंग 42 2 44, माइनस लगा देंगे, माइनस प्लस माइनस, x यहाँ है x यहाँ है तो x का गुणा होगा तो x² हो जाएगा, y नहीं है तो y लगा देते हैं, माइनस माइनस प्लस, फिर उसके बाद इसका इसमें करेंगे 3 तिरिका 9, 3 छंग 18, x यहाँ है x यहाँ नहीं है तो x लिख लेते हैं पहले, y है y वहाँ है तो कितना हो जाएगा y², ये आ जाएगा आंसर। उसके बाद ये a की वैल्यू क्या है 8 है, b की वैल्यू क्या है 2a है, और किसका फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब, क्या फार्मूला होता है आपको तो एकदम रट ही गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते चलना मेरे दोस्तों। 8 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, b का क्या हो जाएगा 2a का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 इंटू a की वैल्यू क्या माने थे 8 माने थे, b की वैल्यू 2a, ब्रैकेट में a माइनस बी में क्या माने थे 8 माइनस 2a, फिर उसके बाद 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 512 आएगा, फिर उसके बाद 2a का क्यूब करेंगे तो 8a क्यूब आएगा, फिर नंबरों का गुणा कर लेते हैं, 3 8 24, 24 दूनी कितना होता है 24 दूनी 48 होता है, फिर उसके बाद a है a लगा देंगे, ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे, जाइएगा नहीं, ब्रैकेट जरूरी है, ब्रैकेट नहीं सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगी सवाल। 8a क्यूब माइनस, अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 8 हटाएं 64 का 4 हासिल गया 6, 8 चौक 32, 32 6 38, ये फिर a है a लगा देते हैं, माइनस माइनस प्लस, अब इसका इसमें कहेंगे 2 8 16, 2 चौक 8 है 9, a और a², ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। इस पहली नंबर की सवाल की हमने सारी सवालें सीख ली, अब हम सीखेंगे आगे की सवालें। प्यारे दोस्तों इस सवाल को देख कर घबराइए नहीं, ये बहुत ईजी सवाल है, तो बस समझने की देरी है। तो इसमें क्या कह रहा है पहले सवाल को ध्यान से देखते हैं। तो कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए मान किसका ज्ञात करना है इसका, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x का मान 24/5 है।
एक का मान हमें दिया है, एक का मान हमें पूछ रहा है, मतलब एक का मान हमको दे दिया है 24/5 और इसका मान हमें पूछ रहा है। तो अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, कौन से फार्मूले पे लगेगी, उसको भी समझ लेते हैं। तो वही काम है, पावर के जरिए और बीच के साइन के जरिए, यानी ऊपर की घात और बीच की चिन्ह। तो ऊपर की घात 3 की और बीच का चिन्ह माइनस में है, तो किसका फार्मूला लगेगा, अभी तक हम लोग सीखते आए हैं a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। तो काफ़ी लोगों को ये सवाल आती भी है लेकिन वो लोग लिख नहीं पाते इसका तरीका। तो आइए तरीका और सवाल दोनों समझते हैं। तो क्या लिखेंगे, हल बराबरे। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1/x, ये जो हमें दिया है, बराबरे 24/5, ये मान हमको दिया है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर यानी क्यूब करने पर, घन करने पर। अब देखिए हम क्यों इन दोनों पक्षों का घन करेंगे, जब इसका घन करेंगे और इसका घन करेंगे तभी हमारी इसकी वैल्यू निकल के आएगी। जब इसका हम क्यूब करेंगे तभी ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी, नहीं यही निकल के आएगी। तो आइए इसका क्यूब करते हैं, इन दोनों पक्षों का घन करना है यानी दोनों तरफ का हमको क्यूब करना है। तो x माइनस 1/x का हमको क्यूब करना है और साथ ही साथ 24/5 का भी हमको क्या करना है, क्यूब करना है, क्योंकि दोनों पक्षों का क्यूब करने पर यानी दोनों पक्षों का क्यूब करने पर यानी घन करने पर। तो देखिए वही पहचान लेंगे पावर और यहाँ बीच के चिन्ह के जरिए। हम यहाँ इसलिए इसको पहचानते हैं कि इसलिए हम यहाँ पहचानेंगे कौन सा फार्मूला आएगा कि तभी तो इस पे हम उठाकर इसको रखेंगे। अगर हमने यहाँ से क्या जाना कि a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, तो क्यूब का फार्मूला लगेगा, तो हमको इसका क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का क्यूब करना पड़ेगा। इन क्वेश्चन का क्यूब करेंगे तभी तो हमारा ये वैल्यू निकल के चली आएगी। तो यहाँ हम पहचानेंगे कि फार्मूले पे रखेंगे कौन से, तभी ये हमारा आंसर आएगा। और यहाँ तो आप जानते ही हैं इसको कैसे करते हैं। तो आइए करते हैं, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x। तो फार्मूला क्या रख देंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी बराबर इसका क्यूब कर लेते हैं। तो 24 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 24 का क्यूब करने पर कितना आएगा, 13,824 आएगा। इसका क्यूब करने पर 5 का क्यूब करने पर 125 आएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 13,824 बटे 125। वैल्यू रखते हैं, x का क्यूब माइनस b क्या है 1/x का क्यूब माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू x माने थे, b की वैल्यू प्यारो हम क्या माने थे 1/x। a माइनस बी की वैल्यू क्या है, x माइनस 1/x बराबर में इसको रखा था हमने, कितना है 13,824 बटे 125। सॉल्व करते हैं, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस x से x काट दे रहा हूँ, आपका काटने का मन हो काटिए, नहीं तो मत काटिए, छोड़िए इसको। अब देखिए यही एक चीज़ समझिएगा, x माइनस 1/x है ना, तो क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें हमें क्या कर रहा है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x का मान इतना हो। तो देखिए x माइनस 1/x का मान हमें दिया है 24/5, ये देखिए मान इसका यहाँ है, तो हमें क्या दिया था, x माइनस 1/x का मान 24/5 दिया है। तो हम x माइनस 1/x के जगह यहाँ क्या रखेंगे, 24/5 रखेंगे, ना कि इसको 3 को इसमें सॉल्व करेंगे कि एक बार इसमें 3 से गुणा करेंगे फिर एक बार इसमें, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें देखिए x माइनस 1/x का मान इतना दिया है, 24/5 दिया है। देखिए दोनों पक्षों का घन करने पर, तो इसका मान हमको क्या दिया था 24/5। कई बार मैं चिल्ला चुका हूं अभी तक कि इसका मान कितना दिया है, 24/5 दिया है। तो यही आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, यही अगर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। हमको आगे चलकर पक्षांतर करना है, तो चर को एक तरफ करना है, अचर को एक तरफ करना है, उसी से हमारी इसमें मान इसका निकल के चला आएगा। तो यही जो x माइनस 1/x है उसी के जगह आप क्या करेंगे 24/5 रख दिए, क्योंकि इसकी वैल्यू ये थी। यही वैल्यू रखने में आप गलती मत कीजिएगा। तो हमने रख दिए, बराबर में हमारे क्या है 13,824, फिर उसके बाद 125 बटे में। अब ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को आइए सॉल्व करते हैं। तो कितना है x
क्यूब माइनस 1/x³। देखिए x³ माइनस 1/x³, यहाँ देखिए ये मान निकलता चला आ रहा है हमारा, देखिए ये मान हमारा निकलता यहाँ से चला आ रहा है। बस हमको क्या करना है, पक्षांतर बस करना है। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो पहले चिन्ह का गुणा कर लेते हैं, यानी साइन का माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद इसका जब इसमें करेंगे ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, नीचे में इसके 1 है तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6 7 बटे 1 का 5 में करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद बराबर क्या है 13,824 बटे 125। चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, यानी कि वेरिएबल को एक तरफ, नॉन वेरिएबल को एक तरफ, जैसे आप इक्वेशन में करते आए हैं। फिर उसके बाद x³ माइनस 1/x³। अब देखिए ये माइनस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 13,824 प्लस 72, और इसके नीचे क्या है 125 है, और इसके नीचे क्या है 5 है। एलसीएम लेने का आ गया, तो आइए एलसीएम लेते हैं। x³ बराबर, अब इतना है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इस एलसीएम लेने पर 125 आएगा, एलसीएम लेने पर 125 आएगा। तो 125 का 125 में जब भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर ये अपने आप वैसे ही उतर जाएगा, प्लस इसका जब इसमें भाग देंगे तो 25 आएगा। 25 का जब 72 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जब 25 का ऊपर गुणा करेंगे 72 में तो 1800 आएगा। और इसको आइए जोड़ लेते हैं, तो x³ माइनस 1/x³ बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 15,624 बटे 125 आएगा। यही आ गया हमारा इसका मान निकल के, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो x³ माइनस 1/x³ का मान कितना निकल के आया, 15,624 बटे 125, ये आ गया हमारा आंसर। आइए इसी तरह एक इसके आगे की सवाल है उसको करते हैं। आइए तीसरी नंबर सवाल करते हैं, क्या है x² प्लस 1/x² बराबर 82/9। तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। मान किसका ज्ञात करना है, x³ माइनस 1/x³। तो पहले पहचान लेते हैं कौन से फार्मूले पे लगेगी, तो कौन से फार्मूले पे लगेगी, a माइनस बी के होल क्यूब पे लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि माइनस है और घात किसकी है, 3 की है, तो हम जान गए किसका लगेगा, अभी तक जानते ही आए हैं कैसे लगाते हैं। फिर उसके बाद देखिए इसके पहले वाले सवाल में भी यही मान हमको पूछा आता था, उसको हम क्या करिए थे, x माइनस 1/x और उसका मान जो दिया था 24/5, दोनों का क्यूब करके इसका मान ऐसे निकाल लिए थे। लेकिन इसमें हमको थोड़ा उल्टा दे दिया है, हमको x माइनस 1/x बराबर 82/9 की जगह हमको x² प्लस 1/x² बराबर 82/9 दे दिया है। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे, तो आइए ये जानते हैं। तो हमको इसको हल करने से पहले इसको इसी के रूप में करना पड़ेगा, यानी ये जो है इसको इसी के रूप में करना पड़ेगा। तो ये जो बीच में प्लस है, पहले हमको इसमें क्या करनेगा, माइनस करना पड़ेगा बीच में। तो इसको हम करेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। पहले एक बार हम इसको इसी के रूप में करने के लिए होल स्क्वायर करेंगे, तो अब होल स्क्वायर आ गया। तो अब इसमें कैसे पहचानेंगे, कौन से फार्मूला आएगा, तो वही ट्रिक है, a की वैल्यू b की वैल्यू। तो a की वैल्यू है और b की वैल्यू है, बीच में माइनस है, पावर किसकी है 2 की। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, जिसका क्या फार्मूला होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, इसका ये फार्मूला होता है। तो a की वैल्यू क्या है x, तो x का होल स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 1/x, तो 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 1/x। अब देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो x² आएगा, प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1/x² आएगा। फिर जब इसको देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस x से x कट जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब देखिए x² प्लस 1/x² हमको कुछ यहाँ दिया था, हमने गौर किया था, हमको ये नज़र आया, तो इसका मान दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, जैसे वहाँ रखते थे इसको भी यहीं रख देंगे ऐसे, -2/a। एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे हमारा कितना आएगा, एलसीएम लेने पे 9 आएगा, 9 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 का जो ऊपर गुणा करेंगे तो 82 अपने आप आ जाएगा। 1 का 9 में कहेंगे 9 के 9 हो जाएगा, जब इसमें भाग देंगे 9 ही बार जाएगा, 9 का ऊपर गुणा करेंगे तो 18 आएगा। फिर उसके बाद आइए इसको माइनस करते हैं, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 गया 6, 64/9।
ये देखिए अब 64/9 आ गया, तो ऐसे हम इसको ऐसे उतारते चले आएंगे। एक्स स्क्वायर बराबर है इतना, फिर x - 1/x² बराबर है इतना। अब देखिए x - 1/x बराबर है स्क्वायर बराबर है कितना आ गया हमारा 64/9। अब देखिए आप जानते हैं जब यहाँ से जब स्क्वायर हटता है तो यहाँ जाकर क्या हो जाता है, ये रूट में हो जाता है, अंडर रूट में हो जाता है। तो x - 1/x से जब हम इसको पावर हटाएंगे तो यहाँ जाकर रूट में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 64/9 अंडर रूट में। फिर उसके बाद x - 1/x बराबर कितना निकल के आएगा, ये किसका स्क्वायर होता है 8 का, 64 8 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। अब देखिए x - 1/x बराबर 8/9। अब देखिए हमको x - 1/x मिल गया, हमको यही इसका निकालना था, इसी का रूप निकालना था, तो हमने इसी का रूप निकाल लिया। अब इसको हम अब फार्मूला अब रख सकते हैं। देखिए क्यूब का हम जाने इस पे रखना है तो हम इस पे क्यूब का फार्मूला रख के अब इसको नॉर्मल से निकाल सकते हैं, जैसे इसके पहले वाले सवाल में हमने किया था। तो ये जो इतना तरीका मैंने बताया आपको, इस तरीके में बस यही क्या करना है, इसको ऐसे साधारण रूप में हमको लाना है, यानी इसी के रूप में लाकर करना है इसको। तो इसी के रूप में लाकर करेंगे तो तब इसका फार्मूला करके इसको नॉर्मल से निकालेंगे, जैसे पहले वहाँ निकाले थे। तो इसमें हमने क्या किया, x - 1/x का स्क्वायर किया, फिर ऐसे फार्मूला जाना कौन से लगाएंगे, फिर उसके बाद अपने आप मान निकल के चला आया। अब देखिए x - 1/x का मान इतना निकल के चला आया। अब इस पर रख के आइए इसका मान निकालते हैं। तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। इसका हमें साधारण रूप मिल गया, हमने लिख लिया। फिर वही काम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर यानी क्यूब करने पर, फिर उसके बाद करेंगे x - 1/x का क्यूब, फिर उसके बाद 8/3 का क्यूब। फार्मूला कौन सा लग जाएगा, a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। इसका जब क्यूब कर लेंगे तो 512 आ जाएगा। 3 का जब क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा। a का क्यूब करेंगे, a की वैल्यू क्या है x का क्यूब करेंगे, फिर उसके बाद b की वैल्यू क्या है 1/x, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा। फिर उसके बाद 3 इंटू a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 1/x, ब्रैकेट में x - 1/x, फिर उसके बाद 512/27, इसकी भी वैल्यू भी रखेंगे x³ - 1/x³ x से x कट जाएगा, बचेगा 3। x - 1/x की वैल्यू 8/3 है। फिर उसके बाद इसका क्या है 512/27। ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे, कहीं जाइएगा मत, ब्रैकेट को भी ले लेते हैं थोड़ी देर में सॉल्व करने के लिए। ये कितना आएगा x³। फिर उसके बाद इसका जब इसमें एक बार करेंगे, यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो ऊपर का गुणा कर लें या तो नीचे का गुणा कर लें। ये देखिए यहाँ से 3 से ये दोनों चीज़ कट रही थी, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या -8 बराबर 512/27। फिर उसके बाद x³ - 1/x³ बराबर 512/27। इसको उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, बटे में कुछ नहीं है, एक मान लेते हैं x³ - 1/x³ बराबर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। फिर उसके बाद 27 का इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो वही उतरेगा। फिर 1 का 27 में करेंगे 27 होगा, 27 का जब 8 में करेंगे तो 8 7 56, कैरी गया 5, 8 2 16, तो 16 5 21। अब इसको जोड़ लेंगे तो x³ - 1/x³ बराबर इसको जोड़ेंगे 6 और 2 को जोड़ेंगे 6 2 8 हो जाएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा बटे 27। ये देखिए निकल के चला आया। आई होप इतना तक आप 3 नंबर सवाल तक समझ गए। अब आगे के सवाल अगले वीडियो में पार्ट 2 में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।